नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, जैसा कि आगामी हमारी परीक्षाएं को मद्देनज़र रखते हुए और विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है, तो उसी उसी सिलसिले में आज मैं एक नया टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूँ। और ये एक टेक्निक्स है। और ये टेक्निक्स जो प्रयोग होती है किसी भी शोधकर्ता के द्वारा और किसी सामाजिक घटना के अध्ययन के संदर्भ में। इसके द्वारा सामाजिक घटना का अध्ययन वो व्यक्ति तथ्यों के संकलन के माध्यम से करता है। तो वो जो तरीका अपनाता है वो तरीका यही जो आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, वो तरीका यही है। तो चलिए, और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि इससे संबंधित इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके उनका आप लाभ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो मैं बता देना चाहूँगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर और शेड्यूल यानी अनुसूची के बीच में तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो पढ़ने से पहले आप सबको ये भी पता है कि पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ कि दोनों को एक व्यवहारिक क्रम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्नावली और जो अनुसूची है, यहीं पे मैं अनुसूची भी लिख दे रहा हूँ, अभी आगे आपको वो चीज़ मिलेगा, लेकिन यहीं पे आप समझ लीजिए दोनों को। तो अनुसूची और जो प्रश्नावली है, ये दोनों ही तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है। तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है। ये दोनों ही प्रश्नों की सूची होती है। दोनों ही प्रश्नों की सूची होती है। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों, जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है। और इसका इसका प्रयोग जो शोधकर्ता होता है वो अपने अध्ययन क्षेत्र से क्या करता है, तथ्यों को संकलित करता है। लेकिन वो दो तरीके से संकलित करता है। एक तरीका उसका क्या होता है कि यानी अगर हम एक तरीका मतलब इस सेंस मतलब प्रश्नावली की अगर हम बात करें तो प्रश्नावली के अंतर्गत जो शोधकर्ता होता है वो स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर और सूचनादाता से सूचना प्राप्त ना करके इस प्रश्नावली को डाक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से क्या करता है, प्रेषित करता है। और सूचनादाता उस प्रश्नावली को प्राप्त कर सूचनाओं को स्वयं भरता है और फिर उसी माध्यम के थ्रू क्या करता है, शोधकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसी के विपरीत, लेकिन इसी का जस्ट विपरीत अगर बात करें तो जस्ट अपोजिट अनुसूची है। अनुसूची भी प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन उसमें क्या करता है, जो शोधकर्ता होता है वो स्वयं उपस्थित होता है अध्ययन क्षेत्र में। अध्ययन क्षेत्र में स्वयं जाता है और प्रश्नों को लेकर, प्रश्नावली को लेकर, और फिर वो क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से उनसे प्रश्न पूछता है और उत्तर प्राप्त कर स्वयं भरता है शोधकर्ता। इसे कहते हैं अनुसूची। ये दोनों में अंतर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाला। यानी प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को प्राप्त करना और अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को प्राप्त करना। तो अप्रत्यक्ष तथ्य प्राप्त करने का कार्य किया जाता है प्रश्नावली के अंतर्गत, और प्रत्यक्ष तथ्य प्राप्त किया जाता है वो किसके अंतर्गत, अनुसूची के अंतर्गत। आई होप दोनों के बीच में आप तुलनात्मक रूप से जान सके हैं अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली को पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है, जैसे कि मैंने आपसे बताया, जो सूचनादाता के पास डाक द्वारा संदेशवाहक के द्वारा भेजा जाता है और सूचनादाता स्वयं उत्तर लिखकर उसी माध्यम से शोधकर्ता के पास भेज देता है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी परिभाषा, कुछ एक महत्वपूर्ण परिभाषा अगर हम बात करें प्रश्नावली में, तो गुडे और हार्ट इसे क्या कहते हैं कि इसी वजह से जो डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसकी वजह से इसे एक नाम प्रयोग करते हैं, गुडे और हार्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में और सुन भी सकते हैं आराम से अगर आप सुन रहे हो ध्यानपूर्वक। तो गुडे और हार्ट महोदय इसे क्या कहते हैं, डाक द्वारा प्रेषित प्रविधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि डाक द्वारा भेजा जाता है, इसलिए इसे इन्होंने कहा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसमें विशेषताएं इसकी जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है, जैसे कि मैं आपको पूर्व ही बताया। और ये प्रश्नों की सूची होती है, इसमें निश्चित क्रम होता है प्रश्नों का। डाक प्रश्नावली इसे कहा जाता है, आपको मैंने अभी बताया किसने कहा है, गुडे और हार्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुडे एवं हार्ट महोदय। ठीक है। और अप्रत्यक्ष अध्ययन की विधि है, मैंने आपको बताया था कि शोधकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं होता, बल्कि वो माध्यम के द्वारा प्राप्त करता है तथ्य को। बहुत महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर देखिए दी गई है, ध्यान रखिएगा इस पर, कि यह केवल साक्षर लोगों का अध्ययन करता है। क्यों?
क्योंकि असाक्षर व्यक्ति जो प्रश्न है, प्रश्न को शायद वो समझ ही ना पाए और पढ़ ही नहीं पाएगा तो उत्तर कैसे देगा। तो ये सिर्फ कारगर होती है ये विधि केवल साक्षर लोगों के संदर्भ में, या साक्षर लोगों के अध्ययन करने के संदर्भ में ही क्या होती है, ये कारगर होती है विधि। कौन सी? प्रश्नावली। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आपको याद रखना पड़ेगा। और जबकि अगर इसी के तुलनात्मक देख लीजिए तो वो अनुसूची में क्या होता है, वो साक्षर और असाक्षर दोनों के संदर्भ में अध्ययन करने में कारगर होगा। ये आप दोनों ध्यान, अभी हम आगे आपको वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप दोनों तुलनात्मक रूप से जान लीजिए। समग्रता का अध्ययन, ये पूरे समग्र का अध्ययन करता है। आगे इसके प्रकार के संदर्भ में देखिए, मुख्यतः अगर हम प्रश्नावली की बात करें तो मुख्यतः 5 प्रकार होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित। क्लोज्ड क्वेश्चनेयर होता है, बंद प्रश्नावली बोलते हैं। ओपन क्वेश्चनेयर, खुला प्रश्नावली बोलते हैं। और पिक्टोरियल यानी चित्रात्मक प्रश्नावली। अब इसको वन बाय वन हम लोग जान लेते हैं। पहले एक्चुअली जो संरचित जो प्रश्नावली होती है ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी प्रश्न दिए रहते हैं और प्रश्न दिए सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है। इसमें जो प्रश्न और प्रश्न के साथ साथ जो उत्तर का जो क्रम होगा वो सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिस्टमैटिक होती हैं, इसीलिए इसे स्ट्रक्चर्ड कहा गया है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? इसमें अव्यवस्थित या अनियोजित होती हैं। प्रश्न का स्वरूप कैसा दिया है या उसके बाद उत्तर देना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, अव्यवस्थित होती हैं, जैसे कि तैसा लिखा रहता है। ठीक है। और क्लोज्ड क्वेश्चनेयर क्या होता है? ये क्लोज यानी बंद प्रश्नावली, यानी इसमें प्रश्न होता है और उत्तर भी होता है, दोनों शामिल होते हैं। उत्तर को व्यक्ति क्या करता है, हाँ या ना में उत्तर देता है। इसमें क्लोज क्वेश्चनेयर आपने देखा होगा ना कि वो ट्रू फॉल्स वाला जो क्वेश्चन आता है वो इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ओपन क्वेश्चनेयर क्या होता है? ओपन क्वेश्चनेयर खुला प्रश्नावली क्या होती है? इसमें जो भी उत्तर प्रश्न होता है, प्रश्न के बाद आपका उत्तर के लिए खाली जगह छोड़ दिया जाता है, यानी आप अपने मन से उत्तर को भरिए। आपने निबंधात्मक वाला प्रश्न पत्र देखा होगा ना कि उसमें प्रश्न दिए रहते हैं और अपने मन से आप 250 शब्द 100 शब्द में आप क्या करते हो, उत्तर लिखते हो। ये आप उसका उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उदाहरण के रूप में, आप इसमें कंफ्यूज में। ये आपका एमसीक्यू वाला टाइप जो है, एमसीक्यू हो गया। और ये आपका क्या हो गया, एस्से बेस्ड जो आपका होता है लॉन्ग टाइप वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है। और पिक्टोरियल क्या होता है? ये क्वेश्चनेयर होता है, जिसे आपने देखा ना, ये चित्रात्मक प्रश्न होते हैं। जैसे पुरुष और महिला को चित्रात्मक रूप से समझाइए, तो आप क्या करेंगे? पुरुष के लिए आप क्या यूज़ करते हो? ट्रायंगल यूज़ करते हो, और महिला के लिए क्या यूज़ करते हो? सर्कल यूज़ करते हो। या आपसे सपोजेड ये ऐसे फिगर दे दिया जाए और कहा जाए समझाओ ये क्या इससे मतलब निकल रहा है, तो आप इसका क्या बताएंगे कि पुरुष और इससे ये दोनों क्या हैं, कपल हैं। ठीक है, ये चीज़। तो ये सब सारी चीज़ें इस आधार पर प्रश्नावली होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अनुसंधान करने के पूर्व ही प्रश्नावली का निर्माण नियोजित प्रश्नावली होती है। आपको मैंने पहले ही बता दिया। नियोजित प्रश्नावली को अलग से बताने का उद्देश्य ये था क्योंकि इससे डीएन मजूमदार महोदय ने, मानवशास्त्री थे जिन्होंने कानपुर नगर का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया था। किसका? नियोजित प्रश्नावली का। प्रश्नावली के अंतर्गत नियोजित जो प्रश्नावली है यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, उसका प्रयोग किया था। अनियोजित प्रश्नावली क्या है, देखिए एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसको समझते रहिए। वहाँ पे मैंने आपको एक साथ समझा दिया था। इसमें अनियोजित प्रश्नावली क्या होती है? जब प्रश्नों का निर्माण शोध से पूर्व नहीं किया रहता है तो उसे क्या कहते हैं? अनियोजित प्रश्नावली कहते हैं। इसको मैं तेज से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ। और नेक्स्ट क्या है, जब प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उत्तर भी दिए रहते हैं। मैंने आपको बताया ना, प्रश्न के साथ उत्तर, और उसी में से उत्तरदाता को क्या करता है, उत्तर देना होता है। जैसे हाँ या ना वाला बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको बताया था। आगे खुला प्रश्नावली क्या है? जब प्रश्नावली में प्रश्नों को लिखने के बाद उत्तर के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती है तो खुला प्रश्नावली कहते हैं। जैसे रिक्त स्थान वाला, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय वाला प्रश्न। चित्रात्मक प्रश्नावली क्या है? जब प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों में प्रदर्शित किए रहते हैं तो चित्रात्मक प्रश्नावली कहलाती है। आइए इसके बाद हम लोग अनुसूची यानी शेड्यूल के बारे में जानते हैं। पूर्व में आपको समझा चुका हूँ लेकिन दोबारा भी यहाँ पे सुन लीजिए कि प्रश्नावली तथ्य संकलन की ऐसी टेक्निक या विधि है जो प्रश्नों की एक सूची होती है। यह भी प्रश्न मैंने आपको पूर्व भी बताया था, प्रश्नों की सूची होती है जिसमें अध्ययनकर्ता जो होता है अध्ययन क्षेत्र में जाकर उपस्थित होकर उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है और फिर उत्तर उसका क्या करता है, उत्तर प्रश्न पूछता है, उत्तर देने पर उसे स्वयं भरता है। कौन? शोधकर्ता। ठीक। आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं अनुसूची की। एक सेकंड,
हाँ, देखिए विशेषतः तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि ये भी है, लेकिन ये प्रत्यक्ष अध्ययन वहाँ पर क्या आपने पढ़ा था अप्रत्यक्ष अध्ययन। यह शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए प्रयोगार्थ है, जबकि आपने प्रश्नावली के संदर्भ में क्या पढ़ा था कि केवल वो शिक्षित के लिए प्रयोगार्थ है। वास्तविकता में बढ़ोतरी क्यों? क्योंकि जब ये सोच सकते हैं आप, जब शोधकर्ता उपस्थित रहेगा वो वो सूचनादाता के पास, तो उसे क्या गलती करने देगा, या गलती उससे होगी तो उसे क्या करेगा, सुधार कर लेगा। तो इससे क्या होता है कि जो रियलिटी सिटी में है, या रिलायबिलिटी में जो है, यानी वस्तुनिष्ठता में या वैधता में जो है बढ़ोतरी, वो अनुसूची के माध्यम से अधिक होती है, ठीक है, कंपेयर टू प्रश्नावली। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसा कि ये एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, कि अनुसूची में सोच से संबंधित 3 प्रमुख प्रविधियां हैं। कौन कौन सी हैं समावेश होता है? वो अवलोकन है, साक्षात्कार और प्रश्नावली। इसीलिए इसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई होप आपको दोनों के संबंध में तुलनात्मक अंतर प्राप्त हो सका होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे अधिक से लोगों को लाभ मिल सके। ये आपका सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लगातार चल रहा है। आप इससे लाभ लेते रहिए और अन्य लोगों को भी जोड़ते रहिए, ठीक है। और आपने टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ सकते हैं। सोशियोलॉजी वर्ड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें जुड़ करके उसमें 1-to-1 वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। सोशियोलॉजी और जीएस से संबंधित दोनों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उसमें लाभ लीजिए और आप एग्ज़ाम को अपने अच्छे से क्रैक करिए, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, नोट वोट संबंधित जो भी सारी चीज़ें, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं करना है। मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बस सिर्फ व्हाट्सएप नंबर या टेक्स्ट मैसेज ही अलाउड है यहाँ पे, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है इसके लिए। 9807781640 ये नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको इससे संबंधित वो क्या कहते हैं सूचना प्रदान कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।